हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नए अध्याय, नए टॉपिक के साथ। वो हमारा सब्जेक्ट तो कोई नहीं है और सब्जेक्ट है भी। आज मैं लाया हूं आपके लिए मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब कि 2021 में इंडिया के अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके बीकॉम कोर्सेस में बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है, अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया जो 2021 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए। विभिन्न विश्वविद्यालयों को जो भी अनसॉल्व वगैरह हैं उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये समझिए कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर सेट कर दें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना मॉडल पेपर। ध्यान दीजिएगा, बीकॉम मॉडल पेपर 2021। सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण। ये केवल क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका वीडियो समय नहीं है इसलिए नहीं बना सकता। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें जो मोस्टली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं 10 नंबर, कहीं 5 नंबर, कहीं 20 नंबर। तो सबको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया गया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए भी उपयोगी है, शॉर्ट भी है, कुछ एकदम वेरी वेरी शॉर्ट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अनिवार्य प्रश्न। अनिवार्य जो प्रश्न मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में ही कई पार्ट, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको ABCD करके दर्शाया गया। आइए शुरू करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रति व्यापार से क्या तात्पर्य। ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर वाले। ये क्वेश्चन है प्रति व्यापार से क्या तात्पर्य। बी है विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ है। ठीक। सी है अंकटाट के प्रमुख कार्य बताइए। डी है अमूल्यन क्या है। ई है भारत में बचत की प्रवृत्ति को समझाइए। एफ है व्यवसायिक पर्यावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। जी है भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। और एच है भारत में मूल्य वृद्धि के नियंत्रण के उपाय बताइए। अगला है क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है। जे है भारत में सामाजिक अन्याय की समस्या को बताइए। वैसे सामाजिक अन्याय की समस्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। के है मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, मनी इन्फ्लेशन। और यल है वैश्वीकरण क्या है। यम है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO के उद्देश्य बताएं। और यन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के मुख्य कार्य बताइए। ये जो अभी क्वेश्चन में बताया है कि वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली 4 मार्क्स के होते हैं अर्थात 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा को कितने मार्क्स का है। कम नंबर का है तो उसको संक्षिप्त में मेन पॉइंट ही आपको लिखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उस पर पूरा डिफाइन करके आपको लिखना है। आइए इसके बाद से कंपल्सरी क्वेश्चन के बाद से मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए हमारा है वो 20 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पेपर होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं और वेरी शॉर्ट्स भी होते हैं, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली 20 मार्क्स के होते हैं। और हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग है, एग्जाम का क्वेश्चन के तौर तरीके अलग हैं। लेकिन कहीं पे देखे होंगे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 2 करना रहता है, कहीं 2 ही दिया गया रहता है, 1 करना रहता है। तो हर जगह का पैटर्न अलग है। मेरा मकसद ये है बस कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट करके आते हैं और आने की संभावना है। ताइए लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा सूक्ष्म पर्यावरण और व्यापक पर्यावरण
की घटकों की व्याख्या कीजिए जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लगभग लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पूंजी निर्माण से क्या आशय है, भारत में पूंजी निर्माण कम होने के कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और चौथा हमारा क्वेश्चन है भारत में विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की समस्या की विवेचना कीजिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की भी व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा प्रसार के क्या कारण, इसके रोकने के उपाय बताइए। ठीक। और 7 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक रुग्णता से क्या अभिप्राय है, औद्योगिक रुग्णता के कारणों की व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आपका बस यही प्रयास है कि आप इसको जो भी बुक वगैरह है उसे आप तैयार करें। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद बात करेंगे। प्रश्न संख्या 8, निजीकरण से क्या आशय, भारत के लिए यह कहां तक उपयोगी है। जैसे प्रेजेंट टाइम में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी बताएंगे, तब तक मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लें। ये समझिएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। आप जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन बीकॉम करते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए इस वर्ष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसे अंसाल के पिछले लास्ट कुछ वर्षों के पेपरों के आधार पर कुछ सेलेक्ट करके बनाया गया है कि इस आधार पर बनाया गया कि कौन से ऐसे मोस्टली क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते हैं, अर्थात एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जिस बुक से भी पढ़ते हैं उस बुक से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिएगा, प्रयास करिएगा कि उसको याद कर लें और परीक्षा में अच्छे नंबर अच्छे तरीके से लिखें और अच्छे नंबर पाए। तो फिलहाल नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और भी है शॉर्ट वाले क्वेश्चन, जिसको अभी थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं। तब तक 1 सेकंड का समय। हाँ तो बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अब आइए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो तो लॉन्ग क्वेश्चन था, अब आइए थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब सेक्शन बी हमारा शुरू होता है 10 मार्क्स का। इसमें केवल 6 क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग में 6 और शॉर्ट में भी 6, और वेरी जो शॉर्ट है उसमें हमको लग रहा है 14 या 15 क्वेश्चन दिए। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन बी में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट का होगा, ए और बी। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, अर्थात दोनों मिलाकर मतलब ए और बी मिलाकर 20 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 8 तक हो चुका था। ए है, अमूल्यन की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। बी है इसका कि विश्व बैंक क्या है, इसके उद्देश्यों कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ए है, सार्क के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रगति के मार्ग में क्या बाधाएं हैं समझाइए। और बी है, भारत की वर्तमान आयात निर्यात के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का यह है कि राजकोषीय नीति से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। और बी है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का यह है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। और बी है, भारत में ग्रामीण निर्धनता के क्या कारण है, इसके निराकरण के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का यह है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के महत्व की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 का बी है कि भारत में सामाजिक अन्याय के कारणों की व्याख्या कीजिए तथा इसके रोकने के उपाय बताइए। केवल बिजनेस एनवायरनमेंट में इतना ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो पक्का है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस से ये क्वेश्चन उठाया गया है, लिया गया है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी ईयर में हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर पहले ही से नोट्स तैयार कर लें और उसी को कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहें, और उम्मीद यही है कि भाई आप लोग ऐसा करेंगे। तो इसी के साथ मैं मॉडल पेपर अन्य सब्जेक्टों का भी लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल इसका तब तक नोट्स आप लोग तैयार कर दीजिए। यह है कि कंटिन्यू नहीं मॉडल पेपर लाऊंगा, लेकिन कुछ दिन अल्टरनेट करके जरूर लाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके आपको
क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बताते रहेंगे। यह क्वेश्चन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि सब इसी में से पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे, क्योंकि अंसाल्व से ये बनाया गया है और ये प्रयास रखा गया है कि भाई अधिक से अधिक इसमें से क्वेश्चन लड़े और आप उसको याद करें और पढ़ें और परीक्षा में अच्छे नंबर पाएं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी ये क्वेश्चन जान जाए और कम जो भी बुक या टेक्स्ट बुक गाइड जो भी रखे हैं या हेल्प बुक रखे हैं उससे अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए